स्वदेश फिर से आपके समक्ष एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे पहले वाले वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय गुरु। आज का हमारा विषय है, हम लोग प्रार्थना में नित्य प्रतिदिन करते हैं, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। तो वास्तव में ये धाम धाम निरखत चले का अर्थ क्या है और निज घर का अर्थ क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों को ठाकुर जी के जीवन को वास्तविक रूप से अच्छे से स्टडी करना होगा। और साथ ही साथ जो पूर्व पुरुष ऋषि मुनिगण मुक्ति के विषय में बोल गए हैं, जो निर्गुण ब्रह्म के विषय में बोल गए हैं, जहाँ तक पहुँचने के पश्चात मनुष्य को वापस इस भव सागर में लौट के नहीं आना पड़ता है, उसके विषय में थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसको रखना होगा। तो वास्तव में अगर हम लोग ठाकुर जी के जीवन काल को स्टडी करना चाहते हैं तो एक अमेरिका के दो पीएचडी रिसर्च साइंटिस्ट हैं साइकोलॉजी के, एलिजाबेथ कार्मेन एंड नील कार्मेन, जिन्होंने एक बुक लिखा है। वो बुक मैं आपको दिखाता हूँ, कॉस्मिक क्रैडल बोल के किताब है। उस किताब में ठाकुर जी के जीवनी को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है और ठाकुर जी वास्तव में कौन है उसके विषय में भी बताया है। अब इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के बताने की चेष्टा करता हूँ। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं इस किताब में, आई रिकॉल हाउ अ प्राइम पॉइंट लेट इटसेल्फ एक्सप्लोड इनटू मिलियंस ऑफ हाइपर एटम्स। मैं देख रहा हूँ कि एक बिंदु है, वह सहस्र प्रतिबिंदु में विभाजित हो रही है। ईच हाइपर एटम देन बर्स्ट इनटू मिलियंस ऑफ सुप्रा हाइपर एटम्स। और प्रत्येक बिंदु फिर से और भी प्रतिबिंदु में विभाजित हो रही है। तब तक विभाजन चल रहा है जब तक कि वो आखिरी शेष बिंदु को और विभाजन न किया जा सके। और ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं उस प्रतिबिंदु को देख रहा हूँ जहाँ से विभाजन आरंभ हुआ है, उसी को वो बोलते हैं ये कॉस्मिक सोल, जिसको हम लोग शास्त्र में या पुराने जो ऋषि मुनिगण जिसको निर्गुण ब्रह्म के विषय में निर्गुण ब्रह्म बोलते आए हैं। और वो जो प्रतिबिंदु सहस्र बिंदु में विभाजित हुआ, उस सहस्र बिंदु वो और कोई नहीं, हम सब हैं, आप सब हैं, वो सहस्र बिंदु है। ठाकुर जी इस चीज को अपने आंख के सामने होते हुए देख रहे हैं, जिसको विज्ञान बोलता है बिग बैंग थ्योरी, जहां से एक बिंदु एक्सप्लोड होकर पूरे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल, पूरे मनुष्य जाति, देव दानव किन्नर यक्ष जो कुछ भी है, सभी कुछ की सृष्टि हुई। कहाँ से? वो कॉस्मिक सोल बिंदु। और ये सब होते हुए ठाकुर जी एक रील की तरह, जैसे सिनेमा घर में बैठ के हम टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं, उसी तरह ठाकुर जी इन सब चीज़ों को अपने आँख के सामने होते हुए ही देख रहे हैं। तो इससे हम आंकलन लगा सकते हैं ठाकुर जी कौन है। फिर बोलते हैं वो आत्मा जब विभाजन होती है उनको तब तक अनंत जीवन तक गुजरना पड़ता है जब तक कि उनका मैंपन, अहंग, हमारा जो मैं है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं इतने करोड़ों का मालिक हूँ, ये अहंग के वजह से उस आत्मा को सहस्र शरीरों से गुजरना पड़ता है। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन अंटिल माई प्रेजेंट लाइफ माई ईगो पास्ट थ्रू वेरियस फेजेस प्रायर टू बीइंग एनकेज्ड इन अ लिविंग बॉडी लास्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस। बोलते हैं अपने अहंग के वजह से मुझे अनंत शरीर धारण करना पड़ा, जिन अनंत शरीरों में से सबसे शेष शरीर मनुष्य का था। अब मनुष्य के शरीर को अगर हम 10 अवतार में गणना करते हैं तो देखते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार में से प्राथमिक जो प्रारंभिक 3 अवतार है, मत्स्य कोल कूर्म, यानी मछली को बराह, और कूर्म यानी कछुए का अवतार लेना पड़ा, जो कि मनुष्य का शरीर नहीं था। ठाकुर जी इसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि मैंने अपने ईगो के वजह से अनेक शरीर धारण किया और सबसे शेष शरीर मनुष्य का था, जो कि शेष शरीर कूर्म अवतार, मत्स्य कोल कूर्म अवतार के बाद था किनका? वामन अवतार का। जब भी परम पुरुष अवतरित होते हैं, वे निर्गुण ब्रह्म जब सगुण ब्रह्म में अवतरित होते हैं, वे समय
काल को अतिक्रमण किए बिना, समय के नियम को पालन करते हुए, उस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जो उस समय के पृथ्वी की जो स्थितियां रहती हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के नियम को बिना तोड़े हुए, बिना भंग किए हुए, उसको मानते हुए जन्म लेते हैं, और साथ ही साथ इवोल्यूशन, विवर्तन का रास्ता भी हमारे लिए प्रशस्त करते हैं। जैसे वामन के बाद, वामन अकेले घुमा करते थे, उस समय सिविलाइजेशन नहीं हुआ करता था, इसीलिए फिर भगवान अवतरित हुए, वामन अवतार, जो उनका वामन का जो अंदर का जो एंटिटी था, आत्मिक जो एंटिटी सुपर सूल था, वो फिर से विवर्तित होकर श्री रामचंद्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के जन्म लिए। और उस समय सिविलाइजेशन नहीं हुआ करता था, अनेक प्रकार के जनजाति थे मनुष्य के, जिसमें से होमोसेपियंस सबसे पहले जो मनुष्य थे रामचंद्र थे, और उनके अलावे जो पूर्ण रूप से अविकसित मनुष्य थे, जैसे होमो डेनिसोवंस, जो हम लोग अगर बायोलॉजी में इवोल्यूशन पढ़ते हैं अच्छे से जान सकते हैं, होमो डेनिसोवंस, होमो निएंडरथैल्स, होमो अफ्रीकनेंसिस, होमो फिलिपिनेंसिस, जो पृथ्वी के अलग अलग भाग पे जो अपूर्ण मनुष्य विकसित रूप से थे, वो थे अन्य अन्य जो वानर सेना थे। सब अपने ही धर्म में सब मशगूल थे, कोई जंगल में किसी देवी देवता को पूजा करता था, कोई भोलेनाथ को पूजा करता था, कोई किसी को पूजा करता था। इन सब को एकत्रित करके भगवान श्री रामचंद्र एक मानवीय सभ्यता का गठन किए और एकनिष्ठ बनाए, जिससे एक एकदम ही अटूट सिविलाइजेशन का गठन हुआ, जो कि रावण जैसे प्रकांड विद्वान का भी सर्वनाश कर पाया। इसलिए वे पुरुषोत्तम हुए। अब रामचंद्र की समय गई, उसके पश्चात श्री कृष्ण बन के जन्म लिए। उस समय भी सिविलाइजेशन बना था, किंतु सब आपस में लड़ झगड़ रहे थे, भाई भाई का पटरी नहीं खाता था। तो उस समय फिर धर्म स्थापना के श्री कृष्ण बन के, लीला पुरुषोत्तम बन के। तो फिर से श्री कृष्ण जब अपना देह त्यागे, उनका जब महाप्रयाण हुआ, उसके पश्चात फिर से ऐसा समय आया जब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में। सब फाउंडेशन तो वही है, सभी आर्य है, सभी उसी एक आर्य रक्त से सब उपजे हैं, लेकिन अज्ञानता के वजह से जब आपस में लड़ रहे थे, तब फिर से परम पुरुष बाध्य हुए और भी विवर्तित रूप लेकर चैतन्य महाप्रभु, उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु गौरांग अवतार, स्वयं उनको कृष्ण और राधा जब का जो मिला जुला रूप उनको बोला जाता है, उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किए, फिर भी उनके कीर्तन में साधना संपूर्ण न हुआ, तो फिर से बोले और 2 बार जन्म लूंगा। तो फिर रामकृष्ण परमहंस बन के जन्म लिए, और फिर रामकृष्ण परमहंस बोले आर एक बार आस्ते होबे ताई आमी पार्षदेर पूर्ण ज्ञान दिच्छिना। शेष में 1886 में रामकृष्ण परमहंस इच्छा मृत्यु, 1888 में पूर्ण अवतार बनकर हर एक चीज के फाउंडेशन, मूल कारण को बतलाकर श्री ठाकुर के रूप में जन्म होते हैं। यही होते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम युग अनुकूल जन्म लेते हैं, विज्ञान का युग है, एटॉमिक एज है, तो इस एज में वो विज्ञान के हिसाब से बताएंगे। ऐसा कोई फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है जिसको ठाकुर जी कवर न किए हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो गणित हो, चाहे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, ठाकुर जी मूल कारण के सर्व कारण को बताए हैं, इसीलिए वे पुरुषोत्तम है। साधु संत अनेक हो सकते हैं, किंतु एक साधु संस्कृत बता सकता है लेकिन उसको साइंस का नॉलेज नहीं रहेगा। एक साधु साइंस बता सकता है, हो सकता है उसको शास्त्र का नॉलेज ना हो। पुरुषोत्तम वही होते हैं जिनको हर एक फील्ड का नॉलेज होता है। ठाकुर जी को साइंस का भी नॉलेज था, शास्त्र का भी नॉलेज था। तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः, महातत्व को तो वो धारण करके चलते थे और हर समय नाममय होकर विराजित रहते थे। तो ये है इसीलिए पुरुषोत्तम। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं, उनके जीवन को पृथ्वी पर जब आए, उनके आत्मा ने क्या क्या बोध किया, इसके विषय में उस किताब में वो चर्चा की है। बोलते हैं, माई चेन ऑफ ह्यूमन बर्थ्स इंक्लूड अ कॉबलर, प्रिंस एंड स्पिरिचुअल सीकर. In the gap between each death and rebirth, I felt empathy for family members whom I watched grieving for me. मतलब मैंने जो मनुष्य शरीर ग्रहण किया उसमें से एक प्रिंस का शरीर था। प्रिंस कौन थे? गौतम बुद्ध। शायद ठाकुर जी का कुंडली देखा था सुशील चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और बोले कि आप तो पिछले जन्म में गौतम बुद्ध मध्य रह चुके हैं। ठाकुर जी बोलते हैं फिर स्पिरिचुअल सीकर बन के जन्म लिए। गौतम बुद्ध के बाद सबसे पहले स्पिरिचुअल सीकर कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। फिर कौन लिए? रामकृष्ण परमहंस। और फिर ऐसे में ठाकुर बन के जन्म लिए। बोलते हैं, जब मैं एक शरीर छोड़ रहा था और दूसरे शरीर में प्रवेश करने का बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, यानी आत्मा जिस स्थिति में होता है, उस स्थिति में मैं अपने सगे संबंधियों को मेरे लिए रोते बिलखते हुए देखता था, किंतु मैं कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि मैं आत्मा के स्टेट पे था।
उस समय मैं हाइपर एटॉमिक स्टेट पे था, इसलिए नहीं देख पाता था। ये होता है नाम ध्यान करने से, साधना का, तत्व ज्ञान का जब परम अचीवमेंट होता है तो आत्मा सब कुछ अनुभव कर सकता है, बोध कर सकता है, किंतु साक्षी स्वरूप बन के किसी में रिएक्ट नहीं करेगा, देखेगा जानेगा सब कुछ, किंतु वो हमेशा परम आनंद में विचरण करेगा। ठाकुर जी उस स्थिति को बताए, वो स्वयं अनुभव करके आए, स्वयं देख के आ रहे हैं कि कहाँ से बिग बैंग आरंभ हुआ, स्वयं देख रहे हैं आत्मा किस स्टेज से किस स्टेज में जा रहा है, ये सब देखते हुए आ रहे हैं, अनुभव करते हुए आ रहे हैं। एक चीज होता है पढ़ना, जो कि अभी के साधारण गुरु बोल सकते हैं कि हम पढ़ के सब जाने हैं, लेकिन स्वयं उस चीज को अनुभव करके पहली बार बताना, ये वास्तविक में शास्त्रीय जगत में, पुरुषोत्तमों के जगत में, अवतारी पुरुषों के जगत में पहली बार ही मध्य हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भी मध्य इतना कुछ नहीं बता के गए। अब बोलते हैं, आई ड्वेल्ड इन एन अनडिफाइंड हायर रीजन प्रायर टू माई प्रेजेंट लाइफ। मैं जन्म लेने से पहले एक बहुत ही हायर रीजन में, बहुत ही हायर रीजन जिसको गोलक वृंदावन बोलते हैं, उसकी वो व्याख्या कर रहे हैं, जिसको हम लोग दयाल धाम मध्य बोलते हैं, उसमें था मैं। पृथ्वी में माई जर्नी टू अर्थ इन्वॉल्व ट्रैवलिंग थ्रू अ येट अनडिस्कवर्ड सिस्टम ऑफ सेलेस्टियल कॉन्स्टलेशंस। पृथ्वी में आते समय मैंने एक ऐसे सेलेस्टियल गैलेक्टिक इंटर कॉन्स्टलेटिक सिस्टम में मैंने प्रवेश किया जिसकी वर्णना विज्ञान तक नहीं जानता है। मैंने एक बहुत ही लंबा रास्ता तय किया जो कि 44,000 ग्रह मध्य से होके आता है। मैं देखता हूं कि जैसे हमारा जो प्लैनेट है, वाइल आवर प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन, हमारा जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, उसी तरह सहस्र सूर्य एक बहुत बड़े विशाल सूर्य की तरफ घूम रहे, के चारों तरफ घूम रहे हैं। फिर मैं देखता हूं कि एक ग्रह जो है वह टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया है, और मेरे स्मृति में, मेरा मेमोरी में अभी भी वो चीज ताजा है। मैं देख रहा हूं कि एक केंद्र में तारा है, उसको घेर के 4 तारे हैं, और जब वे चारों तारे उस केंद्र तारे की तरफ जाते हैं उनका कलर नीला पड़ जाता है, जब उससे दूर जाते हैं तो उनका कलर जो है लाल पड़ जाता है। और इसी को तो विज्ञान, अभी मुझे पृथ्वी पर आने पर मालूम चला, वैज्ञानिक भाषा में इसको डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट इसको समझ पाएंगे, डॉपलर इफेक्ट फिजिक्स का एक सब्जेक्ट भी है। ठाकुर जी इन चीज़ों को अपने आंख के सामने होते हुए देख रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। एन रूट टू अर्थ, पृथ्वी पर आते समय मैं बहुत सारे ग्रह नक्षत्र मंडल में रुका मध्य, और वहां के जीव जंतु, वहां के देवी देवता मेरे स्वागत के लिए खड़े थे। हाँ, अन्यथा ये दूसरी बात है कि उनका शरीर का जो आकार था मानवीय शरीर जैसा नहीं था। जब मैं उनको ग्रहण के लिए उनके ग्रह को छोड़ता था तो मुझे उनको छोड़ने का दुख भी होता था। ठाकुर जी जब आ रहे थे पृथ्वी पर तो अनंत ग्रह नक्षत्र के देवी देवता उनके लिए गा रहे थे, नारायण परावेदा नारायण पराक्षरा। इसकी ही व्याख्या ठाकुर जी यहाँ पर कर रहे हैं। फिर मैं पृथ्वी पर आता हूँ, कैसे ना, पहले मैं सूर्य के अंदर आता हूँ, और सूर्य से एक रास्ता पृथ्वी की ओर है, मैं उसके माध्यम से पृथ्वी पर आता हूँ। अब बोलते हैं कि ये 1900 की बात है, ठाकुर जी उस समय बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोध करके आए, इस चीज को देख के आए हैं कि सूर्य का अंदर का जो है वो ठंडा है और सूर्य के बाहर जो है वो गर्म है। 2008 में नासा इस चीज को डिस्कवर करता है कि सन के अंदर वास्तविक रूप से ठंडक है, बाहर का जो सतह है उसका गर्म है किंतु अंदर में ठंडा है। ठाकुर जी 1900 में बोल चुके हैं ये सब चीज। अब बोलते हैं कि सूर्य से अगर बाएं की दिशा में की रास्ता में हम जाते हैं तो वहां का जो रास्ता है वह डार्कनेस, अंधकार से भरा हुआ है, जो कि हम लोग समझ सकते हैं। और दाहिने की तरफ जो जाते हैं वह ज्योति वाला रास्ता है। उस रास्ते से होते हुए ठाकुर जी जिस रास्ते से गोलक वृंदावन दयाल धाम से होकर आए हैं उस दयाल धाम तक हम लोग उसी रास्ते से ही पहुंच सकते हैं, अन्यथा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसकी व्याख्या जीसस क्राइस्ट मध्य किए हैं। हम लोग जो सोचते हैं हम लोग अपने मन गढ़ंत तरीके से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, आई एम द वे, द लाइट, द ट्रूथ, नन कैन रीच द फादर बट थ्रू मी। मतलब मैं ही सत्य हूं, मैं ही ज्योति हूं, और मैं ही सर्व कारण ही हूं। कोई भी परम पिता तक मुझको छोड़ के या मेरे अलावा नहीं पहुंच सकता है। यही बात मोहम्मद साहब भी बोले, यही बात श्री कृष्ण भी बोले। और जो व्यक्ति दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है वास्तविक रूप से वो मुझे ही पूजता है, लेकिन गलत तरीके से। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में इसी चीज की बात की है, और ठाकुर जी भी बोल दिए कि रास्ता वही है।
हम अगर बाएं तरफ जाएंगे हम लोग जाएंगे, हमारे पाप पुण्य का कर्म का फल भुगतेंगे। लेकिन जो अनंत भक्ति करके भजन कीर्तन करके उनके रास्ते में नाम संकीर्तन के माध्यम से उनके रास्ते में जाता है, वह फिर इस पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को, परम दयाल को ना पाप से मतलब है ना पुण्य से मतलब है। अगर हम इस तरीके से सोचें कि एक पृथ्वी को छोड़ के कोई एक व्यक्ति दूसरे ग्रह में बैठ के, जो कि पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर्स दूर है, एक टेलीस्कोप के सहारे हमें देख रहा हो, वो देख रहा होगा कि एक व्यक्ति किसी का मर्डर करता है। लेकिन जो दूसरे ग्रह पे बैठ के हमें देख रहा होगा तो वह कारणमुखी होगा, वह जान रहा होगा जिसका मर्डर हुआ वह उसका प्रारब्ध कर्म था, और जिसने मर्डर किया उसने उस प्रारब्ध कर्म को भोग के उसका मर्डर किया। तो वास्तविक में दोनों इंटर रिलेटेड है। भगवान को, ईश्वरीय सत्ता को ना पाप से मतलब है ना पुण्य से मतलब है। उनसे एकमात्र मतलब है उनको, उनसे कौन कितना प्रेम कर सकता है, उनके लिए कौन कितना जीवन त्याग कर सकता है, उनको कौन कितना सर्वस्व रूप से उनका होकर शरणापन जीवन व्यतीत कर सकता है, सरेंडर्ड लाइफस्टाइल। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोले, सर्वधर्मन परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वमेव सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व प्रकार के धर्म को त्यागो, चाहे वो नौकरी का धर्म हो, चाहे मेरा 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 जो घर का जो ममत्व भाव है, मेरा घर, मेरा गाड़ी बंगला, मेरा ये, मेरा नौकरी, मेरा कंपनी, ये वो, हर तरीके के ममत्व भाव को त्याग कर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख ईसाई हो, चाहे वो गणेश की पूजा करता हो, चाहे दुर्गा की, चाहे किसी की भी पूजा क्यों ना करता हो, हर तरीके के पूजा धर्म को त्याग कर जो उनके शरणापन होकर उनके कहे हुए रास्ते में आगे बढ़ता है, उसको वे सर्व पाप से मुक्त करते हैं। ये है हमारे श्री कृष्ण और उनका विवर्तित रूप गौरांग अवतार चैतन्य महाप्रभु, उसके पश्चात विवर्तित अवतार रामकृष्ण, और इस युग में सर्वतो भाव से युग पुरुषोत्तम बन के श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जन्म लिए हैं। अब बात आते हैं, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद ठाकुर जी एक बहुत ही सुंदर शब्द यूज करते हैं, जातिस्मर। जातिस्मर का अर्थ है, अगर कोई द्विजाति, खासकर जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, इष्टनिष्ठ रहकर नाम ध्यान जजन जाजन इष्टवृत्ति, यानी जो कि सतयुग द्वापर त्रेता में हुआ करता था, अध्ययन अध्यापन, जजन यानी अध्ययन, अध्यापन यानी जाजन, इष्टवृत्ति यानी दान, प्रतिष्ठा प्रतिग्रह को पालन करके, उल्टा सीधा खान पान न करके, बाहर नहीं खाकर, किसी दूसरे के हाथ से जो कि असदाचारी हो नहीं खाद्य पदार्थ ग्रहण करके अगर जीवन में तपस्चकृत होकर चलता है, तो प्राय जातिस्मर यानी पूर्व जन्म की स्मृति प्रत्येक व्यक्ति को आ सकती है। अब पूर्व जन्म की स्मृति होने से होगा क्या, तो इस विषय में एक साधारण जो है इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर नाम ध्यान करते हैं तो हमें याद आने लगेगा इसी समय में आज से 10 वर्ष पूर्व हम क्या कर रहे थे, वह स्वच्छंद रूप से याद आने लगेगा। फिर और थोड़ा नाम ध्यान बढ़ेगा, पता चलेगा कि इसी समय में माँ के गर्भ से निकलने के 1 मिनट पश्चात हम क्या कर रहे थे। फिर याद आने लगेगा इसी समय में माँ के गर्भ में हम क्या कर रहे थे। फिर याद आने लगेगा माँ के गर्भ में प्रवेश करने से पहले इथीरियल प्लेन में, यानी सहस्र अनंत ब्रह्मांड में हम किस स्थिति में कहाँ पर विचरण कर रहे थे, क्या कर रहे थे। फिर याद आने लगेगा उस स्थिति में पहुंचने से पहले का जो हमारा शरीर था वह कैसा शरीर था। इसी को बोलते हैं जातिस्मर। जब ये चेन रिएक्शन की श्रृंखला बनते जाएगी तो तब हर कुछ याद आने लगेगा कि डायनासोर के आने से पहले पृथ्वी जब नहीं बना था, हम इस ब्रह्मांडीय क्षेत्र में कहाँ पर विचरण कर रहे थे, किस स्थिति में विचरण कर रहे थे। हमारा शरीर का ज्ञान तो लिमिटेड है, किंतु आत्मा तो अजर अमर है। वह सहस्र जीवन की अनुभूतियों को अपने अंदर समाहित किए हुए विचरण कर रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें बस इस जन्म का याद है, तुम्हारे और मेरे में बस इतना ही तापत्य है कि तुम पिछले जन्म की सारी स्मृतियां खो चुके हो और मुझे अनंत जीवन की सभी स्मृतियां याद है। यही बस डिफरेंस बताए थे अर्जुन को भगवान और अपने कृष्ण के बीच में। तो ठाकुर जी उस चीज को साधारण जनमनुष्य, इतने दयालु है वो कि वही सिद्धि को साधारण जनमानुष तक को बांटने आए हुए हैं। बोलते हैं
कि नाम ध्यान करो, जाति स्मरण प्रत्येक घर में आएगा। सब कोई जान पाएंगे कि किस जन्म में कौन क्या कर रहे थे। और ऐसा करते करते जब एक चेन रिएक्शन की श्रृंखला बनते जाएगी, तब याद आने लगेगा कि जब ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई, तब हम अपने पिता से, अपने परम पिता से, उस कॉस्मिक सूल से, निर्गुण ब्रह्म से कैसे विभाजन हुए, हमारा वास्तविक घर किधर था, हम कहाँ से आए हैं। ये होता है जाति स्मरण। यही है धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर वासा। ये होगा तभी जब हम निष्ठावान बनेंगे, वर्तमान पुरुषोत्तम को ग्रहण करेंगे। अपने मन मुताबिक पूजा पाठ आचरण करने से नहीं होगा। अगर इतने जन्म करके तो पार किए, कितना ज्ञान अर्जन कर लिए, कितना जान लिए, और वास्तविक रूप से भक्ति योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से कर्म योग, तीनों आपस में जड़ित है। हम लोग अनंत जन्म भक्ति कर करके भी अपने मन मुताबिक वास्तविक जो सत्य है, एक ही रास्ता है उन तक पहुंचने का, 1000 रास्ता नहीं है। जो भी 1000 रास्ता पकड़ता है, अनेक गुरुओं की पूजा करता है, देवी देवता को पूजा करता है, वास्तविक में वो उसी रास्ते में उसका कर्म फल एकत्रित होते होते उसी एक रास्ते को पाने के लिए अनंत जीवन वो पार कर देता है। ठाकुर जी दया करके उस अनंत जीवन को बाईपास करके एक ही जीवन में सब कुछ का रास्ता बता दिए। और अगर हम देखते भी हैं, हम देख समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी उसकी व्याख्या किए हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, आपके भक्त का क्या गति है? बोलते हैं 2 तरीके के भक्त हैं। एक भक्त है जो भक्ति करके जीवन में पतित हुआ है माया के संस्पर्श में आकर, और दूसरा भक्त है बिना पतित हुए भक्ति कर रहा है। दोनों का ही गति श्रेय है। कैसे? ना जो पतित हुआ है, मेरी दया से वो ऐसे वंश में जन्म लेगा जिसमें वो भोग भी करेगा, और भोग का समय शेष होने के पश्चात उसको अपना जाति स्मरण होगा, स्मृतिवाही चेतना जागृत होगा, और उसको याद आएगा कि मेरा वास्तविक सत्य ईश्वरीय सेवा के लिए है। फिर मेरी भक्ति में बढ़ेगा। और जो अनंत जीवन से मेरी भक्ति करते हुए आया है, वह अपने अनंत जीवन की भक्ति के फल स्वरूप जन्मजात ब्रह्मविद, फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा जो कि खानदानी ब्रह्मविद होंगे। ये है ठाकुर जी के जो आचार्य परंपरा देवघर आश्रम में हम देख सकते हैं, जन्मजात ब्रह्मविद। तो इसका हम उदाहरण भी है। हम लोग सोचते होंगे कि हम किसी को भी पकड़ के पहुंच जाएंगे, तो आदि शंकराचार्य भी तो भोलेनाथ के स्वरूप ही हैं, भोलेनाथ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है, किंतु उनकी भी मुक्ति नहीं हुई। भोलेनाथ की भक्ति करते करते, कितने जन्मों की तपस्या करते करते, वेदों की प्रतिष्ठा की, आदि शंकराचार्य के रूप में हिंदुइज्म हमारी सनातन सभ्यता को बचाए रखे, और अनंत भक्ति के बाद उनको ठाकुर जी के परिवार में श्री पितृदेव ज्येष्ठ पुत्र के रूप में उनको जन्म ग्रहण हुआ, यानी पुरुषोत्तम वंशज में, फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। यानी भगवत गीता में जो चीज बताया गया है उसको ये करके दिखा रहे हैं। अभी तक भारतवर्ष में ऐसा कोई गुरु नहीं जन्म लिया जो गारंटी से 100% भगवत गीता को आचरण में उतार दिया हो, सिर्फ शिवाय और सिवाय ठाकुर जी को छोड़ के, क्योंकि तो वे स्वयं कृष्ण है। कृष्ण को छोड़ के और किसमें वह सक्षमता है कि वह पूरे भगवत गीता को अपने चरित्र में उतार दे। पहचानिए, लेट मत कीजिए, समय नहीं है, एक एक दिन कटते जा रहा है अज्ञानता में। जागिए, पुरुषोत्तम को पकड़िए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एकमात्र पुरुषोत्तम को जानने से ही जितने समुद्रों का सार भी हमें उनके बीज मंत्र, उनके नाम में, उनके भक्ति में मिल जाता है। जाति स्मरण जगाइए, पूर्व जन्म की चेतना को तपस्या के माध्यम से जगाइए। कौन है जानिए, हम कहाँ से आए हैं। हम आए हैं उनके सेवक बनकर, उनके धाम से उनका कर्म करने के लिए, और फिर कर्म शेष करने के पश्चात वापस से लौट जाने के लिए। जय गुरु।